नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। आज हम लोग बात करेंगे, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि फिशर को घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी बात ये जानना है कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि पाइल्स है कि फिशर है। जानकारी न होने के कारण मैक्सिमम केस में मैंने देखा है जो पेशेंट आते हैं उनको फिशर हो या पाइल्स हो, लेकिन वो एक ही बात बोलते हैं, प्रोक्टाइटिस भी हो तब भी वो एक ही बात बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझको पाइल्स हुआ है। तो मैंने तीनों में डिफरेंस के लिए डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, पाइल्स के केस में ब्लीडिंग विदाउट पेन होती है, ब्लीडिंग में पेन नहीं होता। अगर पाइल्स होगी, बवासीर होगा, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग में पेन नहीं होता। फिशर में बहुत पेन होता है, ब्लीडिंग के टाइम पर बहुत पेन होता है। जब भी मलत्याग के लिए जाते हैं दर्द रहता है, दर्द काफी लंबे समय तक बना रहता है। मतलब मलत्याग के बाद भी व्यक्ति ये कहता है कि हमको काफी देर तक जलन दर्द महसूस होता है, या उसके बाद बैठ के काम करता है तो काम करने में मन नहीं लगता, क्योंकि उसका ध्यान बार बार वही जाता है। इसीलिए गट जो है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको सेकंड ब्रेन कहा गया है, क्योंकि अपने काम पर आप ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाएंगे। आपने महसूस किया होगा कि जिस दिन पेट खराब हो या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कोई रिलेटेड कोई परेशानी होगी आपको, तो आप उस दिन अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बार बार ध्यान उधर ही जाता है। और इसमें जिसको हम फिशर की बात कर रहे हैं, इसको परिकर्तिका कहते हैं। इसमें तो कैंची के काटने जैसा दर्द होता है। तो पहले तो ये जान लें कि इसका होने का कारण क्या है। इसका होने के तो कई कारण हैं। जैसे हम कह सकते हैं मुख्य कारण इसका होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कई लोगों को बहुत लंबे समय से कब्ज होती है, तो उनमें बार बार देखा जाता है। कब्ज में होता क्या है कि जो हमारा मल है वो बहुत कठोर हो जाता है, कठोर होता है। और जब वो हमारे गुदा मार्ग से निकलता है, तो गुदा मार्ग में निकलने का जो रास्ता है वो तो लिमिटेड है, तो निकलते टाइम यहां पर लंबा लंबा कट मार देता है, चीरा मार देता है, और डेंटेट लाइन के नीचे के हिस्से में चीरा लगता है। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि नीचे के नर्व सप्लाई जो होती है वो पुडेंडल नर्व की होती है, सोमैटिक नर्व होती है, जो कि पेन को बहुत सेंसिटाइज करती है। ये बात आप पहले जान चुके हैं कि डेंटेट लाइन के ऊपर के हिस्से में अगर कट लगे, या यहां से कोई ब्लीडिंग हो, या यहां पे कोई अब्सेस हो, तो यहां पे प्रेशर की सेंसिटिविटी तो होती है, भारीपन पेशेंट को महसूस होगा, लेकिन दर्द नहीं महसूस होता, पेन नहीं महसूस होता। लेकिन अगर यहां पे कट लगा है, यहां पे कट लगा है नीचे के हिस्से में, यहां पे कहीं पर कट लग गया है, तो डेंटेट लाइन के नीचे जब भी कट लगेगा तो बहुत पेनफुल होता है। पेशेंट को मलत्याग के लिए जाने में डर लगने लगता है, और जब जाता है तब भी बहुत मलद्वार संकुचित संकुचित सा रहता है, बहुत मुश्किल से वो मलत्याग कर पाता है। और अगर मल कठोर हो तब तो फिर पूछो ही नहीं, बहुत परेशानी होती है। तो क्या करें? कारण तो इसके मैंने जाना कि जैसे कॉन्स्टिपेशन है, या कई बार डायरिया बहुत ज्यादा हो जाए, लूज मोशन बार बार किसी जगह से अगर मल जब निकलता है तो उसकी वजह से भी कट लग सकता है, चोट की वजह से हो सकता है। बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग जो लोग करते हैं, बैठते हैं, उनके कह सकते हैं जो मलद्वार के आसपास का एरिया होता है दबा रहता है, दबा रहने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंचती है, उसको बोलते हैं रिलेटिव इस्चीमिया। और उस कंडीशन में वहां का टिश्यू वीक होने लगता है, टिश्यू वीक होता है तो फिर क्या होता है कि वहां पर कट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मुख्य कारणों में से एक है, या कोई चोट लग जाए, एक्सटर्नल ट्रॉमा इंजरी की वजह से हो सकता है। तो ये सब मेन कारण होते हैं इसके फिशर के। अब होता क्या है कि ये दो टाइप है, इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं एक्यूट। एक्यूट का मतलब ये है कि हुआ 2-4 दिन के लिए, आपने कुछ दवाएं ली, ठीक हो गया, तो ये एक्यूट है। मतलब नया नया ताजा ताजा बना था, कुछ दवाएं ले ली, कुछ ध्यान रखा, लाइफ स्टाइल में चेंज किया, तो ये ठीक हो गया। एक होता है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब लंबे समय से। लंबे समय का मतलब ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट हेजिटेशन की वजह से नहीं बताते, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि बहुत खर्चा हो सकता है, कुछ दवाई ले लेते हैं, तो अच्छा दवाई कुछ टाइम के लिए ले ली, तो कुछ समय तक ऐसा लगता है कि हाँ ठीक हो गया, लेकिन फिर 10-15 दिन बाद वही हालत हो जाती है। तो ये लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। तो अगर ये
काफी टाइम तक बार बार हो रहा है, तो वहां पर फिसर का बेड बन जाता है। मतलब कुछ ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होते हैं वो वहां पर ऐसे होते हैं कि घाव तो नहीं भरता, लेकिन उस घाव को बाउंड्री मजबूत कर देते हैं। फिर उसके बाद वो लंबे समय तक चलता है। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा कह सकते हैं कई प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है, और कई बार डॉक्टर सर्जरी तक बोल देते हैं कि यहाँ पे आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। हालांकि फिसर के केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती नहीं है। फिसर को आसानी से ठीक किया जा सकता है मेडिकेशंस के थ्रू और लाइफ स्टाइल में चेंज करके। तो हम लोगों ने जाना एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है, दोनों में अंतर भी जाना। अब हम इसको ठीक कैसे करें? पहली बात, कॉन्स्टिपेशन होने से बचे। कॉन्स्टिपेशन होने से कैसे बचाएंगे आप? लाइफ स्टाइल में चेंज करें, प्रॉपर नींद लें, खाने पीने का एक शेड्यूल सेट करें। बहुत ज्यादा चिंता तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी मर्जी से कुछ होता नहीं, सबको पता है दुनिया में। दूसरी बात, खाने पीने में ऐसी चीजें खाएं जो फाइबर रिच हो, जैसे फ्रूट्स खाएं, जूस पिए, दही खा सकते हैं, और कह सकते हैं कि नॉनवेज और पनीर थोड़ा अवॉइड करें। ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीनेशियस कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो मल को कठोर बना सकता है। तीसरी बात, नियमित टहले, प्रोलॉन्ग सिटिंग करने से बचें कि 2-3-4 घंटे लगातार बैठे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप 1 घंटे बैठे 10 मिनट टहल लें, क्योंकि जब आप बैठे रहते हैं तो फिर टिश्यू दबता है, ब्लड वेसल वहां पे दबती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होती है। ब्लड सप्लाई कम होगी तो रिलेटिव इस्चीमिया होगी, टिश्यू वीक होगा तो उसके कट लगने के चांसेस, टीयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, अगर बचा नहीं पाए, मान लो किसी को फिसर हो गया है, तो फिर क्या करें? तो पहली बात तो जो खाने पीने का सिस्टम बताया उसको वैसे ही फॉलो करना है। फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाने हैं, कोई ना कोई जूस पीना है, छाछ पीना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ओके। और मूंग की खिचड़ी खा सकते हैं या दलिया खा सकते हैं, 1 से 2 चम्मच घी डाल के, उससे कॉन्स्टिपेशन होने से बचेगा। दूसरी बात, जब मलत्याग के बाद फिसर के पेशेंट ये बताते हैं कि काफी लंबे टाइम तक अनइजीनेस और जलन दर्द होता रहता है, तो उनके लिए एक प्रोसेस बोलते हैं सिड्स बाथ। एक बाउल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी का मतलब जितना आसानी से सहन हो सके, और उसमें बैठते हैं। ऐसे बैठने से होगा क्या कि जैसे ये कट है, जब मल त्याग के लिए गए तो इस कट में भी कई बार मल के टुकड़े फंसे रह जाते हैं, और वो मल के टुकड़े जितनी देर यहां रहेंगे उतनी देर जलन दर्द ये फील होता रहेगा। तो जब इसको बोलते हैं सिड्स बाथ, यहां पर थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी में 1-2 चुटकी आप फिटकरी डाल सकते हैं या बीटाडीन डाल सकते हैं, ठीक। और उसके बाद उसमें 5 से 10 मिनट के लिए आप बैठे। कब बैठे? मल त्याग के बाद बैठे। फायदा ये होगा कि जब इसमें बैठेंगे तो ये जो टुकड़े हैं ये निकल जाएंगे। दूसरी बात, जो स्फिंक्टर में स्पाज्म आ गया है वो रिलैक्स हो जाएंगे, मसल रिलैक्स हो जाएंगी, और मसल रिलैक्स होंगी तो ब्लड वेसल रिलैक्स होंगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, और दर्द में बड़ा आराम मिलता है। अगर आप बैठते हैं तो दर्द में भी आराम मिलता है। तो कई फायदे हैं सिट्स बाथ के। तो ये हिस्सा, कमर वाला हिस्सा, उसमें रख के बैठना है गुनगुने पानी में। कुछ दवाएं हैं, जैसे त्रिफला गुग्गुल हो गया, महामंजिष्ठा हो गया, ले सकते हैं डॉक्टर की परामर्श से, या कह सकते हैं नीम का तेल या नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, फिसर के केस में, अच्छा, जब कभी भी बॉडी के एक्सटर्नल हिस्से पर कहीं पर कोई घाव होता है तो वहां पे दवा लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब कभी फिसर होता है तो वो तो गुदा मार के अंदर है, वहां पर दवा लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो वहां पे दवा लगाएं कैसे, अप्लाई कैसे करें, ये बहुत मुश्किल बात है। तो उसके लिए हम अगर बात करें तो कंपनियां कुछ इस टाइप का कैथेटर बनाती हैं, इस टाइप का कैथेटर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। जितनी दवाएं कंपनियां, जितने भी डिफरेंट कंपनीज हैं मार्केट में मेडिसिन बनाने वाली, जो मलद्वार के अंदर दवाई लगाने के लिए कैथेटर बनाती हैं, एप्लीकेटर, वो कोई इस टाइप का बनाती हैं। ये हार्ड प्लास्टिक का है, और इसमें जो एजेस हैं वो काफी शार्प हैं। मलद्वार बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और पहले से फिसर अगर है तो वहां पे पहले से ही चोट लगी हुई है, और इसको अगर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें चोट और बढ़ सकती है। एक और प्रॉब्लम है, जब इसको किसी मलहम का जो पाउच होता है उसके ऊपर कस के लगाते हैं तो दबा देते हैं, तो दवा तो अंदर निकल जाती है,
लेकिन जब आप उस पाउच को छोड़ते हैं तो वो वापस सक करता है, वैक्यूम डेवलप होती है। तो मलद्वार में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन होल्स में चिपक जाती है, और जब आप बाहर निकालते हैं तो वो उस म्यूकस मेम्ब्रेन को नोचता हुआ निकल आता है। तो इसका मतलब एक घाव पहले से थे और कई घाव और क्रिएट हो जाते हैं जब इस तरीके के एप्लीकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दवा कैसे लगाएं। इसका सोल्यूशन एक बहुत अच्छा हम लोगों ने निकाला कि एक सॉफ्ट कैथेटर बनाया जाए। ये 3 ml की एक सिरिंज है, इसके ऊपर जो ड्रिप सेट होता है उससे बनाया गया कैथेटर है। बहुत मुलायम है, बहुत सॉफ्ट है और पतला सा है। इसके लिए कुछ ऑयल बनाए गए हैं, कुछ ऑयल मार्केट में अवेलेबल है। जैसे अगर हम नाम लें तो जत्यादि तेल हो गया, उसको 2 से 3 ml इसमें भरें, ऐसे खींचें और मलद्वार में थोड़ा सा इंसर्ट करके ऐसे, और इसको पीछे से ऐसे पुश कर दें। सारा ऑयल इसमें आसानी से पहुंच जाएगा और लग भी जाएगा। इससे चोट लगने के चांसेस 0% है, बिल्कुल चोट नहीं लगेगी। दूसरी बात, जो ये खींचने के टाइम पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन खींच ला रहा था, इसमें वैक्यूम जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप पुश कर देंगे तो ये वापस नहीं खींचेगा। तो वापस नहीं खींचेगा तो वैक्यूम नहीं डेवलप होगी, वैक्यूम नहीं डेवलप होगी तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें चिपक जा रही थी वो समस्या नहीं होगी। और जो इसके एजेस हार्ड है उनसे चोट लगने के चांसेस थे, इसमें कोई एजेस जैसा चक्कर ही नहीं है, बहुत सॉफ्ट है और पॉइंटेड है। अगर आप ध्यान से देखें तो कैथेटर ऐसा एप्लीकेटर होना चाहिए जिससे चोट लगने से बचाव हो और आसानी से दवा को लगाया जा सके। तो ये कैथेटर बनवाया ही इसी पर्पज से गया है ताकि इसको आसानी से यूज किया जा सके। तो फिशर का मैनेजमेंट आसान है। खाने पीने में ध्यान रखें जो बताया गया, लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करें, सोने जागने का टाइम अपना फिक्स करें, खाने पीने का टाइम फिक्स करें, कोशिश करें कि एक नियमित टाइम लें, प्रॉपर नींद लें, अच्छी सी डाइट लें जो बताई गई है। और अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तो फिर समय रहते एक अच्छे डॉक्टर से आप सलाह लें। अगर आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो लंबे समय से मलद्वार से संबंधित बीमारी से पीड़ित है, जैसे फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, पाइलोनाइडल साइनस, प्रोक्टाइटिस, इस किसी भी टाइप की समस्या से पीड़ित है, परेशान है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम बीमारियों से संबंधित जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।